गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के विशेष मांग पर मैं कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं, कंप्लीट चैप्टर लेकर आया हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस की। किसकी बात करने वाले हैं? वॉइस की। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें वॉइस की कि वॉइस होता कितने टाइप का होता है, वॉइस कितने टाइप का होता है, तो वॉइस होता है दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसको हिंदी में बोला जाता है कृतवाच। क्या बोलते हैं? कृतवाच। और ये जो पैसिव वॉइस है इसको बोलते हैं कर्मवाच। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्मवाच। जी हाँ, ध्यान से देखें। देखिए, मैं आगे बताऊं इसके पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे लाइव हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं। मैं बात करता हूं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, तो हमने कहा एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कृतवाच और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस को कृतवाच बोलते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच बोलते हैं। वैसे तो बच्चों आप जानते हो कि एक्टिव से पैसिव सिर्फ 8 प्रकार के टेंस का बनता है। एक्टिव से पैसिव कितने प्रकार का बनता है? सिर्फ 8 प्रकार के टेंस का बनता है। वो 8 प्रकार के टेंस कौन से होते हैं देख लीजिए आप। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव सिर्फ 8 प्रकार के टेंस का बनता है। वो 8 प्रकार के टेंस कौन से होते हैं आप देख लीजिए ध्यान से। पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, बच्चों जिसको हम जानते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव से पैसिव बनाते समय, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो यूज होती है इज, एम, आर की। बच्चों अगर हम एक सीधी सी बात बोलें, आपको कहें कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, तो आप ध्यान से सुनिए कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सदैव एक टेंस को बढ़ाकर लिखा जाता है। तो एक टेंस को बढ़ाने का मतलब आप यही समझ लीजिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट को, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसमें पैसिव वॉइस में आप यूज करेंगे इज, एम, आर, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फिर से समझ लीजिए, यदि आप प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं और आपको इसका पैसिव कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए, तो पैसिव बनाते समय आपको सदैव एक टेंस को क्या किया जाता है? बढ़ा के लिखा जाता है। जैसे देखिए यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सामने बच्चों हमने लिखा है इज, एम, आर। क्या लिखा है? इज, एम, आर, यानी कि हमने एक टेंस की सहायक क्रिया को क्या किया? बढ़ा दिया। सेम वही प्रक्रिया सिंपल पास्ट में हुआ है। हमने लिखा सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, हमने लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें आपने सहायक क्रिया देखा वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या दिखाई दिया? वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरीके बच्चों सिंपल फ्यूचर में इसमें क्या लिखा गया? शैल बी और विल बी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप जानते हैं कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आती है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। लेकिन बच्चों हमको इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे सर क्या ये सिंपल प्रेजेंट आपने देखा, आपने बताया कि एक टेंस को हमने बढ़ा दिया, सहायक क्रिया इज, एम, आर लग गया, तो क्या ये प्रक्रिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लगाई जाएगी? जी नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ इज, एम, आर के साथ, किसके साथ बच्चों? इज, एम, आर के साथ आपको जोड़ना है बीइंग। क्या जोड़ना है? सभी के साथ, यानी कि इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। क्या जोड़ना है? इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। सेम वही चीज होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करना? देखिए सेम वही प्रक्रिया हुई है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी सहायक क्रिया होती है वाज या वर। क्या होती है? वाज या वर। लेकिन हमने क्या किया? वाज या वर, यानी कि वाज के साथ हमने क्या जोड़ना है बेटे? बीइंग जोड़ना है। और वर के साथ क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है। तो समझ में आया? बहुत ही ईजी है। समझ आ रहा है ना? देखिए मैं आपको यही बोलूँगा कि यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऐसे कम समझ में आएगा। आप ले लीजिए कलम और कॉपी और इसको क्या कीजिए? आप राइटिंग करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। उसके साथ पढ़ने में भी आपको जो है मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। तो फिर से देखते हैं, आपको बताया हमने
कि सदैव जो है जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करोगे, तो आपको सहायक क्रियाएं जो हैं वो बढ़ाई हुई टेंस की लिखी जाती हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा तो सहायक क्रिया लगेगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया। तो उसी प्रकार देखिए सब में हमने किया है, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, सिंपल पास्ट में वाज या वर, सिंपल फ्यूचर में शैल बी और विल बी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो बच्चे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हमने क्या जोड़ा, बीन। आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैव और हैज़। क्या होती है, हैज़ और हैव होती है। तो बच्चे हमने आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो हैज और हैव होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है, ये होती है, सारी चीजें यूज होती हैं। लेकिन जब आपको क्या करना है, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखते हैं तो हैज बीन आपको मिलता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जब टेंस आप बनाते हैं और इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तो आपको हैज के साथ बीन जोड़ना है और हैव के साथ क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा होगा, यही चीज़ें करनी है। बात समझ में आया? तो आगे देखिए हम इसका एग्जाम्पल देखिए, आगे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन ये चेंज कैसे होता है उसके नियम के साथ में देखते हैं। सपोज करिए जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया जाए कि राम 22 आकार, क्या बोला जाए बच्चे, राम 22 आकार। ये कोई एक्टिव का सेंटेंस है, इसको हमको बनाना है पैसिव। क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो ध्यान दें, हमने लिखा राम 22 आकार, ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आपने पहचाना कैसे, क्योंकि इस टेंस के जो वर्ब है, इस वर्ब में हमने क्या जोड़ा है, एस या एस। और आप जानते हैं बच्चों, आप पढ़ भी चुके होंगे कि जब किसी वर्ब में एस या एस जुड़ता है, इसका मतलब वो वर्ब किस टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बहुत ही ईजी है, ध्यान दें आगे। अब आप इसको चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करने के लिए सबसे पहली चीज आप जानते हैं कि आपको सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ध्यान से देखिए, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हो, जब क्या बनाते हो, एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करते हो, तो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते समय प्यारे बच्चे आपने ध्यान देना है कि इसमें वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बात समझ में आ रहा है? एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि इसमें जो वर्ब यूज होगी पैसिव वॉइस में वो लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट ये होता है बेटे कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसका तीसरा नियम ये होता है कि जो नया सब्जेक्ट आपको मिलेगा, आपको जो एक्सिलरी वर्ब यूज करनी है, जो भी सहायक क्रियाएं यूज करनी है, वो नए सब्जेक्ट के अनुसार यूज करनी है। किसके अनुसार, नए सब्जेक्ट के अनुसार यूज करनी है। फिर आपका जो नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, नए ऑब्जेक्ट के पहले लगाना है प्रीपोजिशन बाय। क्या लगाना है, प्रीपोजिशन बाय लगाना है। बात समझ रहे हैं? प्रीपोजिशन क्या लगाना है, बाय लगाना है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो सब्जेक्ट मिलते हैं, जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक ही वर्ड के हो। एक ही वर्ड बोला जाए तो जैसे कहे ही है, सी है, इट है, तो जरूरी नहीं होता कि अपन को क्या मिले, ये ही सी इट मिले। क्या मिले, ही सी इट मिले। ही सी इट के अलावा सपोज करें जैसे कह दिया जाए, मान लो मिल गया एन ओल्ड मैन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या मिल गया, एन ओल्ड मैन। या मिल गया जो है कह दिया जाए सपोज एन एलिफेंट। समझ रहे हैं? तो क्या इसमें और इसमें, ध्यान दें, इसमें और इसमें, ये देखिए एक वर्ड वाला सब्जेक्ट है, लेकिन क्या ये एक वर्ड वाला सब्जेक्ट है, नहीं। इसमें तीन चीजें आई हैं। एक तो आई है क्या, आर्टिकल। दूसरा क्या आया है, एडजेक्टिव। समझ रहे हैं ना, एक आर्टिकल आया, दूसरा क्या आया है, एडजेक्टिव आया है ना। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा चीज हुआ है, नहीं। इसमें सिर्फ प्रोनाउन नहीं यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, सिर्फ प्रोनाउन यूज हुआ है। तो बच्चों आपको ये भी ध्यान देना है, इसके लास्ट के पॉइंट में आप बोल सकते हैं कि जब
ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, जब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल आया हो, कोई एडजेक्टिव आया हो, या फिर किसी तरह का एडवर्ब यूज हुआ हो, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय कभी भी इसे छोड़ा नहीं जाता। बात समझ आया, इसे कभी भी छोड़ा नहीं जाता। समझ में आ रहा। आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, राम बाई कार। अब इसको बनाना है बच्चे क्या, एक्टिव टू पैसिव। तो ध्यान दें कि ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आकार को लाएंगे आगे, क्या लाएंगे, आगे लाएंगे, आकार को आकार कर दीजिए। तो देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसकी सहायक क्रिया यूज करनी है इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अर्थात अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो ये जो आकार है, इसमें इसके साथ क्या लगेगी, सहायक क्रिया इज, यानी कि आकार इज। ये जो बाई है, हमने कहा जो वर्ब है उसमें लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाई को बना दीजिए बॉट, आकार इज बॉट। अब देखिए जो नया ऑब्जेक्ट मिला, हमने कहा उसके पहले लगा दो बाई और कर दो राम, हो गया आकार इज बॉट बाई राम। बहुत ही इजी है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल इसी तरह आगे देखते हैं। जैसे कह दिया जाए ही राइट्स अ लेटर, क्या बोला जाए, ही राइट्स अ लेटर। ये एक्टिव का वाक्य है, इसको हमको बनाना है बच्चे पैसिव। क्या बनाना है, पैसिव। तो हमने कहा ही राइट्स अ लेटर, आ लेटर को कर दीजिए आगे, आ गया। उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ कर दीजिए, राइट का थर्ड फॉर्म कर दीजिए बच्चे रिटन, हो गया। उसके बाद बचा शब्द क्या है आपका, ही, इसको लास्ट में ले जाके कर देंगे बाई हिम। समझ आया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चे आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। और रोज़ आपको जो है पैसिव वॉइस का जो है पार्ट डेली अपलोड होता रहेगा। डेली आपके प्रीमियर पे लाइव होंगे हम, और आप लोग डेली शाम को 7 बजे खाली रहें और क्लास को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप सबको अंग्रेज़ी बेहद आसान से तरीके से सिखा दूंगा। आपके लिए इंग्लिश, जो भी बच्चे ये सोचते होंगे इंग्लिश बिल्कुल टफ होता है, मैं उनके लिए बिल्कुल जो है इजी कर दूंगा। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।